किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी शुरू। बिश्केक से पहली परवाज लाहौर पहुंची। 30 तलबा समेत 180 मुसाफिर आए। लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तलबा से मुलाकात। बिश्केक में पेश आने वाले वाक़यात से मुतालिक मालूमात ली। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आबा हिफाजत वतन वापस आए। वहाँ मौजूद दीगर तलबा को भी वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इसहाक डार और अमीर मकाम भी किर्गिस्तान जाएंगे। बिश्केक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए मजीद परवाजें चलाने का भी फैसला। हुकूमत पाकिस्तान बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए मुतहरिक। पाकिस्तानी सफारती अमले और सफ़ीर का हॉस्टल्स और अस्पताल का दौरा। अलग रहने वाले तलबा को भी हॉस्टल्स में मुंतकिल कर दिया गया। किर्गिज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी रब्ता। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हॉस्टल्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। अलग थलग अपार्टमेंट्स में रहने वाले तलबा भी हॉस्टल्स में शिफ्ट किए गए। पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक मजमूई सूरत हाल इस वक्त काबू में है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी इदारे तैनात। सदर और काबीना समेत दीगर हुकाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तमाम मुजाहिरीन कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुज़ाकरात के बाद मुंतशिर हो गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की शनाख्त और गिरफ्तारी का अमल जारी है। बिश्केक में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा खौफ व हरास का शिकार। तलबा की सफारत खाने, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मदद की अपील। GNN से गुफ्तगू करते हुए फारूक ज़ेब, तहरीम और दीगर तलबा तालिबात ने बताया कि ज़्यादातर पाकिस्तानी तलबा ने हॉस्टल्स छोड़ दिए हैं, दीगर मकामात पर पनाह लिए हुए हैं। हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं, कमरों की लाइटें बंद करके छुपे हुए हैं। बिश्केक से 25 किलोमीटर दूर शहर काम में भी पाकिस्तानी तलबा महसूर। तालिबात का कहना है यूनिवर्सिटी हमें वापस नहीं आने दे रही, लाइटें बंद करके सबको एक कमरे में बंद कर दिया। किर्गिस्तान में कशीदा सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इंजीनियर मकाम को बिश्केक भेजने का फैसला। दोनों वज़रा आज सुबह खसूसी त्यारे से किर्गिस्तान जाकर तलबा की वापसी का जायजा लेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन बेगम की भी किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा उमंगा ज़ैफ़ अल्मास से मुलाकात। पाकिस्तानी तलबा और उनके अहले खाना के खदशात से आगाह किया। N148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। ज़िमनी इंतखाबात में 4,44,000 से ज़्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी तहत काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर के दरमियान कांटे का मुकाबला। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। हल्का N148 मुल्तान की नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने पर खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध का कराची में जारी मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। कुरंगी कॉजवे और जाम सादिक पुल के तामीराती काम का मुआयना। SHO के कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर वज़ीर आला सिंध बरहम। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। SSP को कुरंगी कॉजवे पर कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत की। मुराद अली शाह ने कहा अगर किसी ने दोबारा कचरा फेंका तो DC और OSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत जारी की। बानी PTI ने धरने देकर मेरी पीठ में खंजर घोंपा। हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बानी PTI से मिलने बनीगाला गया। मैंने कहा आए मिलकर चलते हैं। बानी PTI ने कहा हम तैयार हैं, हमारी बनीगाला की सड़क बनवा दें। इसके बाद बानी PTI ताहिरुल कादरी ज़हीरुल इस्लाम लंदन चले गए और साजिश का जाल तैयार किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब बोले मेरे पास साकिब निसार की ऑडियो लिंक मौजूद है। ऑडियो में वो कह रहे हैं कि बानी PTI को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखना है। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, भाग क्यों गए? जस्टिस मज़ाहिर नकवी बताएं उन्होंने जायदादें कहां से बनाई।
नवाज शरीफ को सदारत से अलग करके जुल्म किया गया था, मैंने अमानत लौटा दी। 1999 में नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगने का मंजर सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। जो लाठी जेल में हमारे साथ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। सियासी पार्टियाँ नवाज शरीफ के साथ मिलकर चले। शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफीर वाडा मुस्तोहिरो की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, तिजारत, सरमाकारी और बाहमी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए इश्तराके कार कर सकते हैं। जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमाकारी के मुफीद मौके मौजूद। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए दोनों ममालिक के अवामी राब्ते नागुज़ीर हैं। जापानी सफ़ीर का कहना था, जापान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत के साथ इश्तराके कार के लिए पुरअज़्म है। N148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। ज़िमनी इंतखाबात में 4,44,000 से ज़्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी तहत काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर के दरमियान कांटे का मुकाबला। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। हल्का N148 मुल्तान की नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने पर खाली हुई थी। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत स्क्वाड के साथ मैदान में उतरने का फैसला। इज़रा के मुताबिक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी एक्शन में नजर आएंगे। उस्मान खान को साम अयूब की जगह प्लेइंग 11 में एंट्री मिलेगी। दोनों खिलाड़ी आयरिश टूर के दौरान स्क्वाड में शामिल नहीं थे। एक पेसर को रेस्ट देकर शादाब गया। इब्रार अहमद को भी खिलाने पर गौर। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का 22 मई से आगाज होगा। जर्मन फुटबॉल लीग में नई तारीख रकम। बायर लीवरकूज़न नाकाबिल शिकस्त सीजन खेलने वाला पहला जर्मन क्लब बन गया। 51 मैचों में नाकाबिल शिकस्त रहने का रिकॉर्ड भी बरकरार। क्लब ने 28 मैचेस जीते, 6 ड्रॉ किए। लीग के आखिरी मैच में ऑक्सबर्ग को 2-1 से पछाड़ा। 12वें मिनट में बोनीफेस ने कीपर की गलती का फायदा उठाया। 27वें मिनट में एंड्रिक ने बैक हिल पर गोल किया। बायर लीवरकूज़न ने क्लब की तारीख में पहली मर्तबा लीग टाइटल अपने नाम किया। और ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत मेलबोर्न में कवाली के मतवालों का झुरमट। कवाल शेर मियादाद की शानदार परफॉर्मेंस हाजिरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। शोहरा आफाक कवालियों पर ऑस्ट्रेलिया रखीन पार्लिमान भी सर घूमते रहे। चेयरमैन बाबरा समेत दीगर सियासी शख्सियात ने भी इवेंट में शिरकत की।